हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी डेली पोस्ट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में जानने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर और एएनएम पदों के लिए यहाँ पर विभिन्न पोस्ट निकाली गई हैं, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के जिलों में संचालित जो आयुष विभाग होते हैं या यूनानी के तहत या होम्योपैथी, इनके तहत एमपीडब्ल्यू और एएनएम पदों के लिए कुल 175 पोस्ट निकाली गई हैं, जिसके लिए इच्छुक और पात्र उम्मीदवार ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके जॉब नोटिफ़िकेशन की पीडीएफ फाइल का लिंक इसी आर्टिकल के नीचे आपको दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा या तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिएगा। वहाँ पर जितने भी नोटिफ़िकेशन जारी किए जाते हैं, वहाँ पर अपलोड की जाती है। जैसे कि इनके पोस्ट डिटेल की बात करें, तो एमपीडब्ल्यू आयुष आयुर्वेद के अंतर्गत 123 पोस्ट निकाली गई हैं, वहीं पर आयुष होम्योपैथी के अंतर्गत 24 पोस्ट हैं, आयुष यूनानी के अंतर्गत 9 पोस्ट हैं और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए 19 पोस्ट हैं। यानी कि दोस्तों इन्हीं पदों में ही महिलाओं के लिए भी कुछ आरक्षित पोस्ट दिए गए हैं, जो कि इनके पीडीएफ फाइल के माध्यम से आप चेकआउट कर सकते हैं। कुल पदों की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया था 175 पोस्ट दिए गए हैं और यहाँ पर इनके एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें, तो 12वीं पास होने के साथ-साथ जो संबंधित विषय हैं, उनका प्रशिक्षण कोर्स उत्तीर्ण होना माँगा गया है। सैलरी की बात करें तो ₹15,000 संविदा मानदेय के आधार पर देने का प्रावधान रखा गया है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेकर 64 वर्ष के बीच में माँगी गई है। लास्ट डेट की बात करें तो 3 फरवरी 2025 रखा गया है। अब इन पदों पर आवेदन करने के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो देखिए पहचान पत्र के रूप में आईडी कार्ड आपका लगेगा, रंगीन पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लगेगी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एड्रेस, 10वीं 12वीं अगर आप स्नातक की अंकसूची रखे हैं तो वो भी लगा सकते हैं, एमपीडब्ल्यू, आयुष, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी या कंपाउंडर या डी फार्मा इनमें से कुछ भी संबंधित जो पद हैं उनके आधार पर आपके पास सर्टिफ़िकेट होना चाहिए और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना माँगा गया है, यानी कि एएनएम पदों के लिए अगर आप आवेदन करते हैं, तो यहाँ पर एएनएम सर्टिफ़िकेट होना चाहिए। तथा संबंधित पद के आधार पर तकनीकी योग्यताएँ माँगी गई हैं। रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट होना चाहिए। साथ में छत्तीसगढ़ सह चिकित्सा परिषद अधिनियम 2001 के अधीन पंजीकृत भी माँगा गया है। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, डिमांड ड्राफ्ट की मूल प्रति माँगा गया है। आगे मैं आपको बताऊँगा कि डिमांड ड्राफ्ट कितने का बनवाना है और अगर उम्मीदवार दिव्यांग है तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र लगेगा। अनुभव होने की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करनी होगी और जो भी संबंधित दस्तावेज़ हैं इन पदों के आधार पर आप अटैच कर सकते हैं। अब आवेदन आपको कैसे करेंगे? तो देखिए दोस्तों, पदों के आधार पर आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको स्वयं द्वारा सत्यापित करके और इनके द्वारा जो फॉर्म दिया गया है, उसको सही रूप से भरने के बाद एक बंद लिफ़ाफ़े के ऊपर जिसमें आवेदित पद का नाम और जो भी विषय वस्तु और कार्यक्रम दिया रहेगा, उसको लिखने के बाद इसे कार्यालय राष्ट्रीय आयुष मिशन संचालनालय, आयुष इंद्रावती भवन, तृतीय तल, ब्लॉक 1, अटल नगर, नया रायपुर, छत्तीसगढ़ 492018 के पते पर 3 फरवरी 2025 तक स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आवेदन आपको करना होगा। अब जैसे कि मैंने बताया था डिमांड ड्राफ्ट आपको कितना का बनवाना पड़ेगा, तो अगर आप जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो ₹400 का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, वहीं पर ओबीसी के लिए 300 का दिया गया है और अगर आप दिव्यांग हैं, एसटी हैं या एससी हैं तो ₹200 का बनवाना है। और डिमांड ड्राफ्ट किसके नाम का बनवाना है, तो देखिए राष्ट्रीयकृत बैंक होना चाहिए, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य आयुष सोसाइटी रायपुर के नाम से बनवाकर मूल प्रति को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना है। सिलेक्शन कैसे होगा, तो देखिए शैक्षणिक योग्यताओं में जो प्राप्तांक होंगे यानी कि प्रोफेशनल एजुकेशन प्राप्तांकों का मेरिट 60% लिया जाएगा, वहीं पर 12वीं का 40% के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप इनके विभागीय विज्ञापन का अवलोकन ज़रूर कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि आवेदक को छत्तीसगढ़ का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। अब आप फॉर्म अप्लाई करने से पहले शैक्षणिक योग्यताओं के संबंध में भी पूरी जानकारी पढ़ लीजिएगा और इनके द्वारा जो निर्धारित प्रपत्र दिया गया है, उसी में आवेदन फॉर्म भरना होगा। अगर आप अलग-अलग पदों के लिए आप आवेदन करते हैं, तो आपको अलग-अलग आवेदन फॉर्म भरना होगा। इसके अलावा डिमांड ड्राफ्ट भी अलग-अलग से बनवाना पड़ेगा। पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो और जो भी दस्तावेज़ संलग्न करेंगे, उनको स्वयं द्वारा सत्यापित करना होगा। अनुभव होने की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। और इसकी अधिक जानकारी के लिए आप इनके ऑफ़िशियल वेबसाइट का भी अवलोकन कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके जॉब नोटिफ़िकेशन की पीडीएफ फाइल का लिंक यहाँ पर आप देख सकते हैं, डाउनलोड लिंक दिया गया है, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं।